स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेका समझौते के बारे में और 2+2 वार्ता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे जो आपका बिहार के विभिन्न एग्ज़ाम में और भी विभिन्न एग्ज़ाम में जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है इस तरह का प्रश्न। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और सारा कन्फ्यूज़न आप लोग अपना दूर कर लें और कंसेप्ट को है हमेशा क्लियर कर लें। तो सबसे पहले देखिए बेका समझौता क्या है। तो उसके वो जानने के लिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि फिगर में कौन कौन लोग हैं। तो यहाँ पे अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हैं। तो यहाँ पे ये जो है माइक पोम्पियो हैं विदेश मंत्री, और पहला में जो है पहला आपको दिख रहा है वो मंत्री मार्क एस्पर हैं। ठीक है, शुरुआत में। और भारत का तो आप लोग समझ रहे होंगे, राजनाथ सिंह हैं हमारे रक्षा मंत्री, और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को हुई नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में तीसरे 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि BECA, इसे ही बेका कहा जाता है, समेत कई अहम समझौते हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या है इसमें कंसेप्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि 2+2 वार्ता किससे संबंधित है। तो 2+2 में अगर बीपीएससी में पूछेगा तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो इसका मतलब है 2+2 वार्ता अमेरिका और भारत के बीच होता है। और 2+2 वार्ता में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों के शामिल होते हैं, यानी अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। तो इसी बैठक में 2+2 मंत्री वार्ता बैठक में भारत और अमेरिका के बीच जो हुआ था, तो ये वार्ता कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। उसके बाद आ जाएगा इसमें कौन से अहम समझौते पे सिग्नेचर किया गया, हस्ताक्षर किया गया। तो सबसे अहम जो समझौता है वो बेका। तो यहाँ पे पूछ देगा कि बेका का फुल फॉर्म क्या होता है, BECA क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो बेका का फुल फॉर्म हो गया। बेका समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भू स्थानिक मानचित्र साझा करेंगे। ये हम बताएंगे डिटेल में आपको। बेका समझौते पर भारत की ओर से एडिशनल सेक्रेटरी जीवेश नंदन ने हस्ताक्षर हस्ताक्षर किया है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि इस बेका समझौते पर भारत के तरफ से सिग्नेचर समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, तो एडिशनल सेक्रेटरी थे जिनका नाम था जीवेश नंदन। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया। अब थोड़ा डिटेल में हम आते हैं। तो बैठक में हम लोग समझ गए कि भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे और अमेरिका की तरफ से कौन शामिल हुए थे। तो अब आइए, एक्चुअली में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से चीन के साथ भारत का जो गतिरोध है उसके बीच में ये समझौता काफ़ी ही अहम हो गया है। बैठक के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक एस्पर ने कहा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है, तो माइक एस्पर। विदेश मंत्री बहुत लोग को पता है माइक पोम्पियो, लेकिन रक्षा मंत्री बहुत लोग को पता नहीं रहता है। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक एस्पर ने कहा, दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते हमारे साझा मूल्य और हितों पर आधारित हैं। और नीचे और देख लें, 2 दिन बैठक चला था, ठीक है। और नीचे डिटेल इसमें देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को, यहाँ पे एक चीज़ है, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र, कानूनी नियमों, एक दूसरे के बीच स्पष्टता और नौ परिवहन की स्वतंत्रता यानी नेविगेशन की आज़ादी को लेकर मित्रवत नहीं है, जो कि मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र का आधार है। इस बैठक से पहले माइक पोम्पियो नेशनल वार मेमोरियल गए थे, जिसकी तस्वीर के साथ एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हम उन वीर पुरुषों महिलाओं को कभी नहीं भूलेंगे
जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रक्षा में अपनी जान दी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2+2, यहाँ पे डायलॉग भी है, इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग इन न्यू दिल्ली और हैदराबाद हाउस में। तो यहाँ पे देख लीजिए और चीज़ है, हाँ एक चीज़ और है, वो मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ। हाँ तो देखिए, रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं उनमें अमेरिकी भारतीय लाइजन ऑफिसर की नियुक्ति, कॉमसेट अकाउंट, दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास को बढ़ाना, ठीक है, ये सब भी समझौते में शामिल है। और भी आगे देख लेते हैं, अगले महीने दोनों देश मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होंगे। यह एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल 4 देश भाग लेंगे। ये 4 देश हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और एक चीज़ और इसमें दिखाना है, हाँ संयुक्त वक्तव्य के बाद जब राजनाथ सिंह से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप अमेरिका से और अधिक हथियार खरीदने की योजना रखते हैं, तो रक्षा मंत्री ने कहा किसी भी देश का दूसरे देश से हथियार खरीदने या बेचने का समझौता दोनों देशों के बीच बातचीत पर निर्भर करता है। तो अब आइए, क्या है बेका। सबसे पहले अब देख लेते हैं कि बेका क्या है। तो क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसी को BECA यानी कि बेका कहते हैं। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका भारत और अमेरिका के बीच होने वाले 4 मूलभूत समझौतों में से आखिरी है। इस इससे दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सैन्य सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। 4 मूलभूत समझौतों में से आखिरी बेका है। तो पहला 3 कौन कौन है, तो पहला समझौता 2002 में किया गया था जो सैन्य सूचना की सुरक्षा को लेकर था। इसके बाद 2 समझौते 2016 और 18 में हुए जो लॉजिस्टिक और सुरक्षा संचार से जुड़े हुए थे। ताज़ा समझौता जो है बेका समझौता भारत और अमेरिका के बीच भू-स्थानिक सहयोग है। इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग करना, रक्षा सूचना साझा करना, सैन्य बातचीत और रक्षा व्यापार के समझौते शामिल हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर का मतलब है कि भारत को अमेरिकी से सटीक भू-स्थानिक जियोस्पैटिकल डेटा मिलेगा जिसका इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई में बेहद कारगर साबित होगा। ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के पास फिलहाल नहीं है। तो अब जो इस समझौता हो चुका है तो अमेरिका अब ये डेटा भारत से अब शेयर कर सकेगा। जहाँ से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा, वहीं समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि अमेरिकी सैटेलाइट से जुटाई गई जानकारियाँ भारत को साझा की जा सकेंगी। इसका रणनीतिक फायदा भारतीय मिसाइल सिस्टम को मिलेगा। इसके साथ ही भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिसके मिसाइल 1000 किलोमीटर तक की दूरी से भी सटीक निशाना साध सकेंगे। इसके अलावा भारत को अमेरिका से प्रीडेटर बी जैसे सशस्त्र ड्रोन भी उपलब्ध होंगे। हथियारों से लैस ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों का पता लगाकर तबाह कर सकेंगे। तो ये था पूरा डिटेल और उम्मीद करते हैं कि ये जो डिटेल है आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। और चाहे BPSC के भी एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आपका पूछे तो अब उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अब गलत नहीं करेंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन इस वीडियो से आप लोग का निकल करके आया है, वो क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का नया नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें और आपका एग्ज़ाम में जो आप तैयारी करते हैं उसमें थोड़ा सा ये मदद हो सके ये जानकारियाँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।